यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, जिसने कौम बनी इसराइल को कबाइल से एक रियासत बना दिया। इसराइल का पहला बादशाह जिसका नाम साउल था, उसका मुख्तसर तारफ। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ो, जब हम कलाम मुक़द्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो खुदा अपने बंदा इब्राहिम से उसने वादा किया कि तुम्हारी नस्ल आसमान के सितारों से ज्यादा और रेत के जर्रों से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा और तुमसे एक बड़ी कौम पैदा होगी। और इस वादा के मुताबिक खुदा ने इब्राहिम के पोते मुकद्दस यकूब को कौम बनी इसराइल का जद्दे अमजद करार दे दिया और उसके 12 कबीलों से एक बहुत बड़ी कौम को चुना और इस कौम को पहले मिस्र में उनको पहुंचाया और फिर जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से बाहिफाजत वादे की सरजमीन तक पहुंचाया तो उनके साथ जो वादा किया गया उसको पूरा किया कि तुम मेरी खास कौम होगे। और फिर जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से बाहिफाजत वादा की सरजमीन तक पहुंचाया तो उनके साथ जो वादा किया गया था कि मैं तुमको एक खास कौम, खास उम्मत बनाऊंगा, तो खुदा ने उस वादे को पूरा किया। मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को खोलें। इस्तिशना की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं से आयत मुबारक 9वीं तक आप तलावत कर सकते हैं। मैं आपके सामने आयत मुबारक 6वीं की तलावत करने लगा हूं। क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद खुदा तेरे खुदा ने तुझको रूह जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल बुजुर्ग मूसा की रहनुमाई में मिस्र से निकलकर बियाबान से होते हुए वादा की सरजमीन में पहुंचे। गो के इस बियाबानी सफर का दौरानिया तकरीबन 40 साल पर मुश्तमिल है और इस बियाबानी सफर में खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा और जो कुछ उनको दरकार था, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनकी जरूरत थी, उसके मुताबिक उनको मुहैया करता रहा। गो के बहुत दफा कौम बनी इसराइल ने खुदा को बहुत गुस्सा भी दिलाया, मगर खुदा ने अपने बंदा मूसा की खातर कौम बनी इसराइल पर रहम करता रहा। जब बुजुर्ग मूसा बुढ़ापे में चला गया और एक मुकाम पर खुदा की तकदीस को कायम न रख सका तो खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू वादा की सरजमीन तक नहीं पहुंच पाएगा, तू इस मुकाम को दूर से सिर्फ देख ही सकेगा। और बुजुर्ग मूसा के बाद खुदा ने यशवा का चुनाव किया और वो कौम बनी इसराइल को वादे की सरजमीन तक रहनुमाई करता हुआ लेकर गया। और खुदा ने यशवा से वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों,
कौम बनी इसराइल वादा की सरजमीन में पहुंची तो खुदा उनका मालिक था, खुदा उनका रहबर था, खुदा उनका रहनुमा था, और खुदा ऐसे बादशाह उनकी मदद भी करता था। और इस दौरान काजियों का सिलसिला चलता रहा और कौम बनी इसराइल की रहनुमाई और उनकी तरफ से जंग खुदा एज ए बादशाह के तौर पर लड़ता रहा। और वक्त के साथ साथ कौम बनी इसराइल ने अपने तौर तरीके बिगाड़ लिए और खुदा के ताबिया न रहे। और कौम बनी इसराइल ने बुजुर्ग सैमुअल से कहा कि हमारे ऊपर एक बादशाह होना चाहिए, जैसे हमारे आसपास की कौमों पर बादशाह मुसल्लत है जो हमारी तरफ से जंग लड़े। जब हम सैमुअल की पहली किताब और उसका 8वां बाब और उसकी आयत मुबारका 4 से 6 तक का मुताला करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़हीफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल की पुरजोश फरमाइश पर खुदा ने उनको पहला बादशाह अनायत किया। मेरे अजीजों, इब्राहिम के पोते और इजहाक के बेटे यकूब का इब्रानी लकब इसराइल खुदा ने रखा, जो खुदा ने खुद यकूब को बख्शा था, लिहाजा उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। मेरे अजीजों, यकूब के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तदा ही से कौम बने इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए थे। सो मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह जिसका नाम साउल था, जो कि बिन्यामीनी कबीला से था, खुदा ने बुजुर्ग सैमुअल के जरिया से उसको एज ए बादशाह मुकर्रर किया। सो मेरे अजीजों, साउल बादशाह का दौरे हुकूमत रवायती तौर पर 11वीं सदी काफ मीम में था, जिसने एक कबायली मुआशरे को रियासत बना दिया। मेरे अजीजों, साउल नाम पुराने अहदनामा में 404 मरतबा और नए अहदनामा में 24 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज साउल नाम जो है ये 428 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है। उर्दू में इसका लफ्ज जो है वो साउल लिखा गया है, इब्रानी और लातीनी और इंग्लिश में साउल ही लिखा और बोला जाता है। इसी तरह अरबी में तालूत के नाम से भी पुकारा जाता है और फिर इसको शाउल के नाम से भी लिखा और बोला जाता है। इसके नाम के मानी हैं दुआ के लिए पूछा हुआ। मेरे अजीजों, साउल बादशाह का दौर रवायती तौर पर 11वीं सदी काफ मीम में था, जिसने एक कबायली मुआशरे को रियासत बना दिया। यहां पर जिस बात के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कौम बनी इसराइल ने खुदा की शुक्रगुजारी ना की। कौम बनी इसराइल ने खुदा जो उनके साथ साथ रहता था, जो उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करता था, खुदा जो आसपास की कौमों के साथ उनकी तरफ से जंग लड़ता था, इन सारी बातों के बावजूद उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को जाहिर किया कि जिस तरह हमारे आस पास के ममालिक के अक़वाम के बादशाह हैं, हम भी चाहते हैं कि हम पर भी एक बादशाह हो। गो के खुदा इस बात के लिए राजी ना था और ना ही उस वक़्त का
जो मर्द खुदा था जिसका नाम सैमुअल था, वो भी इस बात के लिए एग्री नहीं था, लेकिन कौम बनी इसराइल के कबाइल के जितने भी बुजुर्ग थे वो इस बात के लिए बज़िद थे कि हमें दूसरी अक़वाम की तरह एक बादशाह चाहिए। इसी असना में बुजुर्ग सैमुअल ने खुदा के हसूर इस बात को रखा। गो के खुदा इस बात के लिए एग्री नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी हठधर्मी की वजह से खुदा ने बुजुर्ग सैमुअल से कहा कि देख, एक नौजवान जिसका नाम साउल है, तू उसको इनके लिए एज ए बादशाह का चुनाव कर। गो के साउल बादशाह खुदा के साथ कामल अपनी लाइफ को ना गुजार सका, जिसकी वजह से उसकी बादशाहियत जो है वो कायम ना रह सकी। मैं यहां पर आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भी कौम बनी इसराइल की तरह इसी तरह कहीं बज़िद तो नहीं है अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, और खुदा के शुक्रगुजार हैं या नहीं है? मेरे अज़ीज़ों, आज जरूरत है कि हम भी अपनी जिंदगी में खुदा को अपना बादशाह मुकर्रर कर ले और उसकी रहबरी और रहनुमाई में अपनी इस दुनियावी जिंदगी को बसर करें। वो आपकी ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। वो जिस तरह वो कौम बनी इसराइल के तमाम ज़रूरियात को बियाबान में पूरा करता रहा। जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ी, उसने उनको पानी मुहैया किया। जब उनको खुराक की ज़रूरत पड़ी, खुदा ने उनको खुराक मुहैया की। और ना ही उनके बदन के कपड़े फटे और ना ही उनके पाँव में जो जूतियाँ थी वो भी ना टूटी। खुदा उनकी हर तरह से तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता रहा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज आपकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं मगर मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब अजीज़ कारब को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएं। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल UAE